असाइनमेंट 2.9 पे थे, है ना। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे असाइनमेंट 2.9, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक। उसके बाद 8 भी डिस्कस कर दिया था, इसका सॉल्यूशन मैं दे दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 7 हो गया था, 8 देखिए, 8 को अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इफ C1 इक्वल्स टू 20 माइक्रोफेराड, C2 इक्वल्स टू 30 माइक्रोफेराड एंड C3 15 माइक्रोफेराड, ठीक है। C1, C2 एंड C3 आपको दे रखा है इस तरह से, ओके। एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 भी एट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये जो है आपका, इसका पोटेंशियल कितना है 90 वोल्ट, और C3 को अर्थिंग किया गया है, यानी यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस जगह। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2। तो C2 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ स्टार्टिंग में और लास्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है। यहाँ पर क्या है ये नहीं मालूम है, ओके, क्योंकि 90 माइनस 0 90 होता है, तो इस जगह क्या निकालना है हम लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, V कैसे निकलता है, Q by C। यस, Q बाई सी। तो C तो आपको मालूम है इसका, अगर हम लोग V2 निकाल रहे हैं तो Q2 बाई C2 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो Q2 आपको अगर निकल जाए और C2 ऑलरेडी पता है, तो Q2 आपको निकालना है। तो चार्ज Q2 यहाँ से कैसे निकलेगा, तो जो चार्ज, क्योंकि ये देखिए C1, C2 और C3 तीनों आपस में किसमें है, सीरीज में या पैरेलल में, बोलिए, C1, C2, C3 सीरीज में या पैरेलल में है, 20, 30, 15, कोई नहीं बोल रहा, ये तो पता होना चाहिए, C1, C2, C3 सीरीज में है या पैरेलल में है, इतना तो बता दो भाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सिंस C1, C2 एंड C3, है ना, आर इन सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 20, 1/C2 30 प्लस 1/15, ठीक है। यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 20, 30, 15 का 60, यहाँ पर हो गया 3, 2, 4, 4, 2, 6, 3, 9, 9/60, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से जो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, 20/3। इसको सॉल्व करेंगे तो, बिकॉज दिस इज 3 एंड यहाँ 20, सो दिस इज 20/3 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको। तो क्योंकि ये तीनों जो है C1, C2 और C3 तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सेम रहता है, ओके। तो Q जितना यहाँ पर होगा उतना ही Q यहाँ भी होगा, उतना ही Q यहाँ भी होगा, ठीक है। तो चार्ज सिंस, है ना, चार्ज रिमेन्स सेम, है ना, इन सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। दिस चार्ज Q इज इक्वल्स टू C इंटू में V, तो C हमारा क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल, है ना, और वो C है हमारा, ठीक है। तो C हमारा कितना गया, 20/3, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इसके और इसके बीच, यहाँ पर 90 था और इधर कितना था, 0 था, है ना। तो ये कितना हो गया, 90। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 20 इंटू 30 कितना हो गया, 600 माइक्रो कुलाम, ठीक है। चार्ज आपका कितना आ गया, 600 माइक्रो कुलाम। तो ये जो है, यानी कि Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, तीनों के क्रॉस क्या होगा, चार्ज सेम फ्लो करेगा। दिस इज इक्वल टू 600 माइक्रो फेराड, ओके, समझ आ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस क्या चाहिए था आपको, C2, है ना। तो C2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन में V, है ना, समझ ही नहीं आ रहा किसी को।
सॉरी अक्रॉस C2 है, तो C2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 अगर हम लोग को निकालना है तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी लिखेंगे ना। समझ आ रहा है कि नहीं? V यस इक्वल्स टू Q2 बाई C2, ठीक है। Q2 आपका सेम है 600 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम, और डिवाइडेड बाई C2 कितना था 30 माइक्रोफेराड, है ना। तो 30 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ओके, तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और ये कट गया, तो आंसर आपका कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 इज इक्वल टू कितना कितना 20 वोल्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हुआ किसी को समझने में? तो देखिए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि हमें ये तीनों जब सीरीज में थे, ठीक है, C1 C2 C3, तो हम लोगों को ये समझना था कि तीनों के अक्रॉस जो है चार्ज सेम रहेगा। चार्ज निकल गया तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस मालूम है। बस इतना ही करना था। तो टोटल चार्ज जितना सर्किट में फ्लो होगा वही चार्ज सब पे होगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा पूरे सर्किट का, तो हमने पूरा कैपेसिटेंस निकाल दिया। एग्रीड? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Capacities of three capacitors are in the ratio 1:3 okay, and equivalent capacity in parallel is greater than the equivalent capacity in series by 60/11। obviously सीरीज में ज्यादा होता है या पैरेलल में? बोलिए, सीरीज में ज्यादा होता है कैपेसिटी या पैरेलल में, अगर सेम सेम लगे हुए हो तो पेज खत्म हो गया। सब पेज ऐड भी तो नहीं होगा। ओके, न्यू पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सबको? हाँ, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2.9 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9, है ना। तो उसमें देखिए क्या बोला है कि C1 रेशियो C2 रेशियो C3, ये जो है 1:2:3 में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं C1 को x, C2 को 2x और C3 को कितना मान लें? 3x। ठीक है, तो जब ये तीनों सीरीज में है तो C सीरीज कितना हो जाएगा आपका, है ना, सब 1/C सीरीज। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था ना, सीरीज में और पैरेलल में किसमें कैपेसिटेंस ज्यादा होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/3x। तो एलसीएम हो गया कितना? 6x। तो यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ हो गया 2। 6 और 3 2 5 11, है ना। तो इट कम्स आउट टू बी 11/6x। ठीक है, दिस इज 11/6x। so you can say that सीरीज में जब ये कनेक्टेड है तो ये हो गया 6x/11। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? ये आपका पिको फेराड में दे रखा है। ठीक, आ रही बात समझ में सबको? नहीं आया? देखिए दो कनेक्शन होगा, एक बार सीरीज में कनेक्टेड है, एक बार पैरेलल में कनेक्टेड है, यही तीनों कैपेसिटर्स। ठीक है, समझ गए ना। और कैपेसिटर्स का जो रेशियो दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? C इन पैरेलल, तो सब ऐड हो जाएंगे, x प्लस 2x प्लस 3x। तो 3 2 5 1 6x। ठीक है, अब आप
इतना आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितनी देर से कि सीरीज और पैरेलल में कौन ज्यादा होता है। सीरीज में क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना वैल्यू, जो कम होता है सबसे कम रेसिस्टेंस, यानी कि जो एक्स है उससे भी कम आएगा। देखिए यहाँ आ रहा है कि नहीं, 6/11x, ठीक है, जो कम होता है उससे भी कम होता है। और पैरेलल में क्या होता है, जो बड़ा है सब उससे भी बड़ा होगा। ये जैसे 3x है तो 6x आया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब डिफरेंस आपको दे रखा था कि सी इन पैरेलल और सी इन सीरीज जो है, इसका डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 60/11 पिको फैराड। ओके, दिस इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन, ठीक। सो वी कैन राइट हियर सीपी आपका कितना आया, 6x, ठीक है, और सी इन सीरीज कितना आया आपका 6x/11, ठीक है, एंड दिस इज 60/11, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे, 11 आ गया, 11 इंटू 6 66 माइनस 6 तो 60, है ना। 60x/11 इज इक्वल टू 60/11। यहाँ से आप कितना आ गया, x इक्वल टू 1 पिको फैराड। गॉट इट, गॉट इट, नहीं समझ आ रहा Yes, किसी sir. को? ठीक है, यहाँ पर पिको फैराड हम लोग को लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक। चलिए तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपको, आपसे पूछा था कैपेसिटेंसेस क्या होंगे, तो C1 हो गया कितना x, तो यानी कि 1 पिको फैराड। C2 कितना था 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 पिको फैराड। और C3 कितना हो गया 3 इंटू 1, है ना, 1:2:3 था तो 3 पिको फैराड। समझ आ रहा है सबको? तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, कोई दिक्कत? तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही तीनों रेसिस्टर्स को लगाया और उनका डिफरेंस आपको दिया था और पूछा कि तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में। ओके, एग्रीड? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आंसर देखिए 1 पिको फैराड, 2 पिको फैराड एंड 3 पिको फैराड। क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्वेश्चन नंबर 11 वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। So this is what, how would you connect 8, 12 and 424 microfarad capacitor to obtain maximum, पहले minimum फिर maximum, ठीक है। If the potential difference of 100 volt is applied across the system, then what would be the charges in each case? 8 12 4। चलिए इसको हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ पे रखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए आपके पास दे रखा है 8 माइक्रोफैराड और क्या था भूल गया, 8 12 और 14 था ना, Yes, sir. 8 12 और 24 था कि 14 था? 20. हाँ 8 12 और 24 था, ठीक है। तो दिस इज 8 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड एंड 24 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो देर आर 3 कैपेसिटर्स, दिस इज C1 C2 और C3, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ विल यू ऑब्टेन मिनिमम कैपेसिटेंस। तो पहला जब आपको मिनिमम कैपेसिटेंस की बात करेगा तो मिनिमम के लिए आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये बोलिए। Series. हाँ समझ आ रहा है सबको? तो मिनिमम के लिए हम लोग किस में करेंगे, सीरीज में करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सी सीरीज, दिस इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम 12 24 और 8 का 24, यस, ठीक है। कम से कम एलसीएम तो आता है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। और सबको तो आता भी नहीं है, एक ही बच्चे को आता है 24। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 + 2 + 1, सो इट कम्स आउट टू बी 3 2 5 1 6 6/24, ये कैंसिल आउट होके 1/4, ठीक है। सो वी कैन से दैट सीरीज में जो है आपका कितना गया 4 माइक्रोफैराड, दिस इज द आंसर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बोलता था ना कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं जो मिनिमम होगा इसमें 8 12 और 24 में सबसे कम कौन है 8, उससे भी कम आया
है ना, 4 माइक्रोफेराड, है ना, कि इसका मतलब क्या है, इट इज लेसर, है ना, देन द लीस्ट कैपेसिटेंस, है ना, समझ गए कि 4 माइक्रोफेराड जो आया आपको, दिस इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब ये सीरीज में यही होता है, ठीक। अब इसको सेकंड में बोला है कि आपको क्या ऑब्टेन करना है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना है ना। So to obtain maximum capacitance, what will you do? So we will connect in parallel, ठीक है। पैरेलल में अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन रखेंगे तो इस दोनों के बीच में आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, यानी सीरीज और पैरेलल के बीच में, यानी कि दो को सीरीज में, एक को पैरेलल में, एक को सीरीज में, दो को पैरेलल में, ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सी पैरेलल आपका कितना हो गया यहाँ से, 8, 12 और 24, तो 12 और 8 20 और 20 40 और 4 44 माइक्रोफेराड हो गया आपका किसमें, पैरेलल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है, ठीक। अब आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट कि इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ये सीरीज में है, मान लीजिए ये C1, ये C2 और ये C3, ठीक है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है, ऐसे कुछ समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर चार्जेस बताना है, तो उस कंडीशन में Q1, है ना, Q2 और Q3 क्या होगा ये बताइए। तो ये सब के सब इक्वल होंगे क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होगा, Q1 और Q2 विल बी, है ना, सेम एज दे आर इन सीरीज, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, क्योंकि सीरीज में है तो यहाँ पर जो Q1 होगा, यहाँ पर जो Q2 होगा और यहाँ पर जो Q3 होगा, है ना, वो सब के सब बराबर होंगे। इतना तो समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि चार्ज जो है सीरीज में सेम होता है, ठीक है। अब क्या चार्ज निकालेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था अभी बताइए, 4 माइक्रोफेराड, ठीक है, याद आ रहा है। और आपको वोल्टेज से रखा कितना, 100 वोल्ट, ठीक। तो आपका इसलिए जो चार्ज होगा Q, यानी कि Q1, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, तो 4 माइक्रोफेराड इंटू में 100, तो ये हो गया 400, है ना, माइक्रो तो रहेगा ही रहेगा, और फेराड इंटू वोल्ट को हम लोग क्या लिख देंगे, कूलाम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर Q1, Q2, Q3 तीनों जो चार्जेज होंगे वो तीनों ही कितने के बराबर होंगे, 400 माइक्रो कूलाम के बराबर होंगे, ठीक है, आंसर। अब जब ये तीनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो केस 2, जब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि ये C1, ठीक है, और ये C2 और ये C3, ठीक है, when they all are connected in parallel, ठीक है, और they are connected with 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोगों के पास इतना तो समझ में आ रहा है कि ये आपका 100 वोल्ट है। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और चार्ज डिवाइड होता है, तो यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3, सिंस वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट Q1 जो होगा, यानी कि सबके पास में, यानी कि V1, V2, V3 सबके पास में वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, और दैट इज कितना होगा सबके पास, 100 वोल्ट। तो चार्ज यहाँ पर निकालना है, यहाँ का वोल्टेज मालूम है, यहाँ का कैपेसिटेंस मालूम है, तो Q इक्वल टू C अपॉन C1 अपॉन में V। तो C1 आपका कितना है, C1 कितना था, 8, है ना, सॉरी C1 अपॉन V कहाँ से, C इंटू V होगा ना, Q इक्वल टू C इंटू V, C1 इंटू V। तो चार्ज आप C1 कितना था, 8 माइक्रो फेराड इंटू 100, है ना, वोल्ट।
तो Q1 आपको कितना हो गया यहाँ से 8 इंटू 100, दिस इज 800 माइक्रो कूलम। सिमिलरली ये Q1 है ना, ठीक है। सिमिलरली Q2 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 था, ये 12 था और ये 24 था। तो 12 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 1200 माइक्रो कूलम, ठीक है। एग्रीड? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। और Q3 है ना, सिमिलरली Q3 इक्वल्स टू है ना कितना 2400 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सबका आंसर आ गया। ओके, एग्रीड? सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको आंसर्स इस तरह से आए, Q1, Q2, Q3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में तो बोलिए। सो आई होप कि असाइनमेंट इसका जो है 2.9 के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और कुछ हाँ या नहीं कुछ तो बोल दो जल्दी से। यस। ठीक है, तो सभी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं असाइनमेंट? बस खाली मैं ये वन साइडेड चल रहा है, मैं इधर से कर रहा हूँ और आप लोग जो है बस मजे ले रहे हैं जिंदगी के। पूरा हो जाएगा तो कर देंगे। क्या बोल रहे हो? सबमिट आज कर सर। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड। चलिए अब हम लोग 2.11 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2.10 जो है आपको कैपेसिटेंस पे ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस होंगे, मेंस एडवांस वाले, ठीक है। जैसे आज आपको 2.12 मिला होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको जेई मेंस वगैरह के पूछे हुए हैं, 2018 के, 19 के, ऐसे करके हैं, ठीक है। तो करके देखिएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ थे? 2.11 पे, ठीक है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम लोग करते हैं। हाँ सबसे हो गया कि इसको डिस्कस करना है? 1 बाय 1 करूं? 1 बाय 1 करूं ना, पूछना बेकार है। ठीक है चलिए, अच्छा है, इसके क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मतलब लेवल ठीक ठाक है इसका। चलिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फाउंड बाय 2 प्लेट्स, ठीक है। अच्छा 2.10 बीच में जो आपको असाइनमेंट नहीं दिया हूँ अभी तक, ये इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि उसका थोड़ा सा लेवल बढ़िया है, तो उसको आज शायद मैं आपको दूं, क्योंकि आज और कोई हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो इसलिए गैप है। तो आज मैं 2.10 वाला असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज उसको कीजिएगा और फिर हम लोग उसको नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे, और 2.12 भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फाउंड बाय 2 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का एरिया आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 के इक्वल्स टू 5 दे रखा है, एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिट देख के पकड़िए ना, मैंने बताया था कि ये what is dielectric strength? It is the maximum amount of electric field that can dielectric withstand, है ना, without its breakdown, ठीक है। So this is electric field, okay. So it is filled with plates. Find the maximum charge that can be stored on the capacitor without causing any dielectric breakdown. तो ये maximum इसका electric field है। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है दिया हुआ। एरिया दे रखा है, ठीक, सेपरेशन डी दे रखा है, के दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। याद रखिए ये सब चीज, अभी मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन का ये हो गया नंबर 1। आपको गिवन है एरिया। सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना पहले लिख लेते हैं क्या क्या हम लोग को गिवन है, ठीक है। ये सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो एरिया आपका था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। उसके बाद आपका सेपरेशन दे रखा था कितना, 1 मिलीमीटर डी, है ना, दोनों प्लेट्स का। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी
क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। दैट वाज 1.9 इंटू 10⁷, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ओके, और क्या गिवन था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू आपको गिवन थी 5, और आपसे पूछा था कि चार्ज कितना उसमें आएगा। देख लेते हैं हम लोग एक बार, सब कुछ ठीक ठीक लिखा है। एरिया 100, सेपरेशन 1, के 5, 1.9 इंटू 10⁷, ठीक है। इसको 107 नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग, 10⁷ है वो, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या करना है? चार्ज फाइंड आउट करना है। चार्ज कैसे निकलेगा? तो चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं ये सब C इंटू वी होता है। तो आपके पास यहाँ कैपेसिटेंस है नहीं, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी करिएगा, ठीक है। फिर उसमें K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा कैपेसिटेंस, फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कीजिएगा। तो इसलिए हम बिना कैपेसिटेंस निकाले ही इधर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसे। तो हम लोग जानते हैं सिंस K जो होता है दिस इज इक्वल टू के, याद है कुछ? याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Yes, sir. E नॉट बाई E A. है ना। तो यहाँ से हमारा E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? सॉरी, E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं E नॉट बाई के, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये E हमारा क्या है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दी डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो E की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गई, ठीक है। और हम लोग E नॉट की वैल्यू जानते हैं पहले से, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और K तो है ही है, ठीक है। और सिग्मा को भी हम लोग जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो सिग्मा की जगह हमने चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K लिख दिया, ठीक। समझ आ रही है बात? यहाँ से दो चीज यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इन दोनों फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ओके, जब हम लोग इतनी सारी बात कर लिए तो यहाँ से आप देखिए कि हम लोग ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A E K, अल्फाबेटिकल में मैंने लिख दिया। समझ ही नहीं आया किसी को? आया समझ? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए किसकी किसकी वैल्यूज? पुट वैल्यूज ऑफ क्या क्या? एप्सिलॉन नॉट, एरिया आपको गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, K गिवन था, है ना, एंड गेट द आंसर। कर लेंगे इतना कि और सॉल्व करूं? यही तो चार्ज ही निकालना था ना। अरे भाई बोलो तो सही। जय माता दी। ठीक है, इतना करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स of equal thickness as shown in figure if the dielectric constant of 3 slabs are K1, K2 and K3, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको समझिए। जब भी कभी भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ यहाँ पे एक लाल डेंजर लाइन सिंबल यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, और ये खतरे के निशान से के अंदर। अबे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? पूरा ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। कि अगर मान लीजिए दो प्लेट्स हैं इस तरह से, अरे ऐसे, ठीक, इस प्लेट के अंदर अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, चलिए हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर में, कौन सा कलर ले लें? ये ले लेते हैं, चलिए
ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं, सपोज ऐसे करके, ठीक है, 2-3 डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, चलिए एक छोटा सा पतला सा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए ये आपके प्लेट थे लंबे रेड वाले, ठीक है, दीज आर द प्लेट, दिस इज द प्लेट, है ना, ओके। तो अब जो इसमें डाइलेक्ट्रिक है ना, कि जो एरिया ऑफ प्लेट एंड एरिया ऑफ स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब सेम है या डिफरेंट है, ये बताइए। अरे बोलो, सेम है या डिफरेंट है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। तो ये बताओ ना, कम से कम इतना तो बता सकते हो, एरिया ऑफ प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस एरिया है वो दोनों सेम है, मतलब एरिया ऑक्यूपाइड बाई एरिया, है ना, कवर्ड बाई डाइलेक्ट्रिक लिख देता हूँ, एरिया कवर्ड बाई डाइलेक्ट्रिक, है ना, आर सेम और डिफरेंट? अरे बोलो भाई, इतना भी नहीं बता पा रहे हो? अरे देखो ना, सिंपल सी बात है, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये एरिया कवर कर रहा होगा ऐसे ही, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कैसा एरिया कवर कर रहा है बताओ, बस इतना सा, है ना, ये वाला। तो दोनों का एरिया सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? डिफरेंट। डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया ऑफ प्लेट एंड द एरिया कवर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक आर डिफरेंट, है ना, दे आर नॉट सेम, बट द थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो ये है थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये वाला, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, है ना, और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर सेम और डिफरेंट, आर सेम और डिफरेंट, सेम है। तो इस कंडीशन में, है ना, इस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक्स है, इस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक्स है, दे आर इन पैरेलल, ठीक है, दे आर इन पैरेलल। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि इन सारे डाइलेक्ट्रिक्स का ये पॉजिटिव मान लेते हैं, इसका एक पॉजिटिव साइड होगा और ये नेगेटिव साइड होगा, इसका भी ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, इसका भी पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, तो सबका पॉजिटिव साइड इधर एक साथ कनेक्टेड है और सबका नेगेटिव साइड एक साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा सिचुएशन क्या कहलाता है, पैरेलल सिचुएशन, ठीक है। नहीं आई बात समझ में किसी को? नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा सिचुएशन ऐसा है, आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये कहाँ से आया अभी, ऐसा, दो प्लेट्स हैं और उन दोनों प्लेट्स के बीच में जब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया कुछ इस तरह, एरिया क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम रख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया को क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं और पूरा का पूरा कवर भी कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, एरिया को क्या करे हैं, सेम रखे हैं और जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस डिफरेंट है, प्लेट्स के थिकनेस, प्लेट्स के डिस्टेंस के बराबर इसकी थिकनेस नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर इन सीरीज। सीरीज, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी के बेस पे जितने भी असाइनमेंट 2.1 और 2 के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम आपको इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ऐसा मान के चलिए आप लोग, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? जय माता दी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब आप ये बताइए, इस फिगर में फर्स्ट वाला जो फिगर 2 है, ये सीरीज में K1 K2 K3 सीरीज में या पैरेलल में है, जल्दी से? पैरेलल। और फिर ये वाला सीरीज। समझ आ गया सबको? इसी बेस पे आपको और भी क्वेश्चंस होंगे इसी में, ये देखिए, ये K1 K2
ये K1 K2 पैरेलल और ये K1 K2 सीरीज, ठीक है। और भी क्वेश्चंस होंगे इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटेंस इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ इक्वल थिकनेस। सबकी थिकनेस क्या है, सेम है, ठीक। और इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ थ्री स्लैब्स K1 K2 K3 फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है। तो न्यू कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ, रेड से ठीक लगता है या ब्लैक से? ब्लैक से ही ठीक रहता होगा शायद, रेड वाला रिफ्लेक्ट करता है। चलिए, तो इनिशियली जो होगा, शुरुआत में हम लोग मान के चलते हैं उसमें कुछ नहीं है, जब डाइलेक्ट्रिक है ना, इनिशियली विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा C नॉट हो जाएगा कितना, इप्सिलन नॉट A/D, ठीक। ओके, नाउ कैपेसिटेंस जो थे आर इन सीरीज था या पैरेलल था, बताइए फिगर में, सीरीज था या पैरेलल था? पैरेलल था। ऐसा वाला सीन था ना K1 K2 K3 का, ऐसे ऐसे, है ना क्वेश्चन में, ठीक। तो ये जब दोनों सब पैरेलल में है, तो अब देखिए एरिया हमारा क्या हो गया है पैरेलल में, एरिया A1 A2 A3, ठीक है। जो A1 है, A2 है और A3 है, तीनों की एरिया क्या है, इक्वल है, तो और वो तीनों A/3 के बराबर है। जो प्लेट की एरिया है उसकी, प्लेट की एरिया A है तो इसकी एरिया A/3 है। अरे भाई देखो ना, यहाँ देखो, एरिया इसका पूरे प्लेट का एरिया A है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A/3, इसका भी A/3, इसका भी A/3, ठीक है। और थिकनेस तो सेम ही रहेगा, D ही रहेगा, यस और नो? ठीक है, बट थिकनेस विल बी सेम एज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ठीक है, ठीक। जब ये तीनों ही कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, यस और नो? कोई नहीं बोलेगा, Yes. ठीक है। सर तो C डैश जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं उसको। तो C1, C कितना होता है, बोलिए, इप्सिलन नॉट A/D, होता है या नहीं होता है? ये तब होता जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक हो गया तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, K इंटू C नॉट होता है, यस और नो? Yes, sir. और एरिया की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, A/3, समझ आ रही बात? और यहाँ K1, फिर K2 इंटू इप्सिलन नॉट इंटू A/3 डिवाइडेड बाई D, फिर K3 इंटू इप्सिलन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इप्सिलन नॉट A/, आपको 3D, ये तो आपका सब में से कॉमन आ गया बेचारा, ठीक है। हो गया कि नहीं हुआ बता दो। यस सर। फिर यहाँ बचा K2, फिर यहाँ बचा K3, ठीक है, एग्रीड? अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, तो ये जो इप्सिलन नॉट A/D है वो किसके बराबर था? नॉट। ठीक है, अभी देखा था ना हमने, सबसे ऊपर में यहाँ लिखा है, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, C नॉट इप्सिलन नॉट A/D विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ से C नॉट बाई 3 तो रहेगा ही रहेगा, और अंदर में बेचारा ये K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आराम की जिंदगी फरमा रहे होंगे, ठीक है। दिस इज C डैश, ओके। सो आई होप दिस वुड बी द आंसर, न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है। कहाँ गया भाई, आ जाओ, हाँ, C/3 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3। अच्छा, शुरुआत में कैपेसिटेंस C था, मैंने C नॉट ले लिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। कहाँ गया, इसको हम लोग C नॉट नहीं क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी आपका ये C नॉट नहीं C हो गया, ठीक है, एग्रीड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 3 का सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा, टाइम बचा नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हिंट दे देता हूँ,
ये बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी है। डी शुरुआत में सेपरेशन डी था, ये पूरा सेपरेशन कितना है, डी है। ओके, तो पहले हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे शुरू का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, अब इट्स इंटायर स्पेस इज फिल्ड विद 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो पूरा का पूरा भर दिया, तो इसलिए हम लोग सीरीज और पैरेलल की बात सोच लेंगे। ठीक, किसमें है ये बताओ, K1 K2 K3 सीरीज या पैरेलल? अभी तुरंत बताया था सीरीज। सीरीज। ठीक है, सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कुछ नहीं बता है, ठीक है, हिंट दे दूं। हिंट में आप देखिए, आ जाओ सिम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहली बात, आपको सी नॉट हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब बाद में जब एरिया आपका कितना है, ए है, और सेपरेशन कितना है, सेपरेशन आपका अब कितना हो गया है, 1/3 ऑफ डी, यानी कि d/3। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हट, चलिए अब देखिए यहां से C1 कितना हो जाएगा आपको, K तो रहेगा ही, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम है, और यहाँ पर D की जगह पे क्या हो जाएगा, d/3। आई बात समझ में? सिमिलरली C2 हो जाएगा कितना, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू d/3, और C3 भी आपका इसी तरह से K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों किसमें था, बोलिए, सीरीज या पैरेलल? C1 C2 C3 आर इन सीरीज। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, 1/c इज इक्वल टू, ठीक है, या C नॉट बोल सकते हैं, नहीं C ही बोलेंगे। ठीक है, या C इक्विवेलेंट बोल दीजिए। दिस इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, समझ आ गया सबको? 1/C1 1/C2 1/C3। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस रखना है सबकी वैल्यू को, C1 C2 C3 की वैल्यू को। ठीक है, पुट, है ना, C1 C2 C3 की वैल्यूज। ठीक, और फिर उसके बाद टेक एलसीएम, ठीक है, एंड गेट आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत किसी को? इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग? यस सर। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। इसी बेस पे आप थोड़ा सा और कोशिश करते जाएंगे। आई होप कि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 सभी हो जाएंगे, कुछ इसमें अब मुश्किल वाला नहीं बचा है। ठीक है, आप ट्राई तो करके देखिए। ओके, ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, जितना रह गया है कुछ छोड़ेंगे।